बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, हमें इन तीन की सबसे पहले परिभाषा पता हो। देखो बच्चा, जब भी अपन कभी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में परिभाषा बताऊंगा। उसके बाद जब जो टॉपिक आएगा डिटेल में आपको परिभाषाएं और उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अम्ल। अम्ल का मतलब है जिसमें H प्लस आयन हो। क्षार, क्षार का मतलब है जिसमें OH माइनस आयन हो। लवण, लवण का मतलब है अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बनता है, लवण बनता है। जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाता है। ठीक है, चलो इतना सबको पता है। अब देखें, आगे चलते हैं। स्पेशली अम्ल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे परिभाषा दी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मेरे कल्लो और कलुआ, आपने संतरा नींबू जरूर खाया होगा। खाया है? खाया है कि नहीं खाया? खाया है। कैसा है स्वाद में? तो आप कहेंगे गुरुजी, जो अम्ल होता है, जो नींबू होता है, नींबू खट्टा होता है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हम वही आपसे बोल रहे हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक पत्र होता है लिटमस पेपर, है ना, जिसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का काम क्या होता है? लिटमस पेपर का काम होता है अम्ल और क्षार की पहचान करना। लिटमस पेपर का काम क्या है? अम्ल और क्षार की पहचान करना। लिटमस पेपर का काम क्या है? अम्ल और क्षार की पहचान करना, विभेद करना। ठीक है, लिटमस पेपर का काम क्या है? अम्ल एवं क्षार की पहचान करना। अभी हमने जो आपको बताया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया, नींबू, संतरा, इमली, है ना, ये सारे अगर आप चेक करोगे ना तो जो आपके दांत हैं, दांत खट्टे हो जाएंगे। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? सबको पता है। ठीक है, अब देखो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। ये है साइंटिफिक परिभाषा, मतलब विज्ञान के रूप में परिभाषा, है ना। अब ये अपन ने बोल दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो उसका क्या एक लक्षण है, लेकिन सही परिभाषा क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, है ना। तो ये क्या है? इसकी परिभाषा है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अभी पीएच मान क्या बवाल है? तो देखो, यहाँ पे एक पीएच स्केल होता है ना, जो जीरो से लेके 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से लेके 14 तक। अब इसके बीच में एक नंबर होता है 7। कितना नंबर होता है? 7। बेटा अभी हम इसको आगे चल के आपको बताएंगे, है ना, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ लो। एक नंबर होता है एक स्केल में 7। जो 7 नंबर है इसे बोलते हैं कि भैया, जहाँ जो 7 नंबर है ये उदासीन नंबर है ना। मतलब अगर किसी का पीएच, पीएच क्या होता है तो आगे चल के पता चलेगा बेटा, है ना। तो जिसका पीएच 7 है तो वो चीज उदासीन, ना तो वो अम्ल होगी ना ही वो क्षार होगी। ठीक है, उदासीन होगी। लेकिन जिसका पीएच मान 7 से कम है, 7 से कितना है? कम है, 5 है, 4 है, 3 है, इस साइड, तो वो चीज अम्ल होगी। वो चीज क्या होगी? अम्ल होगी। अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो चीज क्षार होगी। वो चीज क्या होगी? क्षार होगी। अभी हम आपको पीएच स्केल पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है पीएच, तो हमने आपको बता दिया है ना। पीएच क्या होता है? एक पीएच एक मान होता है जो आपको बताता है कि कोई भी चीज अम्ल है या क्षार है ना, या फिर जो अम्ल है वो कितना प्रबल है। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो, हमने कहा कि एक एक पदार्थ है जिसका पीएच पीएच 7 से ज्यादा है। 7 से कितना है? 7 से ज्यादा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? क्षार।
मैंने कहा एक पदार्थ है जिसका पीएच 7 से कम है, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी? अम्ल, है ना? तो ये जो पीएच है, पीएच अभी आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और एक लिटमस पेपर होता है, जो अम्ल होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है? और इनमें क्या होता है? H प्लस आयन होता है। इनमें क्या होता है? H प्लस आयन होता है। यहाँ पे हमने एक आपके लिए ट्रिक लिखी है। ट्रिक क्या है? देखो शांति से पढ़ो बेटा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? तो अनिल है। ट्रिक क्या है? अनिल। अब ये जो ट्रिक है ये केवल अम्ल के लिए है, तो क्षार के लिए जस्ट अपोजिट अनिल, है ना? आ फॉर अम्ल हो जाएगा, ना में छुट्टी के अनिल, नी फॉर नीला, है ना? और ला फॉर लाल। मतलब जो अम्ल होगा वो क्या करेगा? नीले से लाल करेगा। नीले से क्या कर देगा? लाल कर देगा, है ना? तो अगर हम आपसे पूछें, यहीं अगर हम आपसे पूछें, क्वेश्चन पूछ दें हम आपसे कि ये बताओ, जो लिटमस पेपर रहेगा यदि आप अम्ल में डालोगे, किस में डालोगे? अम्ल में, तो आपका जो लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो यदि हम अम्ल में लिटमस पेपर डालेंगे तो जो नीला रहेगा, क्या रहेगा? नीला रहेगा। नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीले से क्या हो जाएगा? लाल। याद रखना अनिल। क्या याद रखोगे? अनिल, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा हमने अम्ल पढ़ा है, तो अम्ल भी शक्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। अब प्रबल और दुर्बल में क्या अंतर है? तो देखो, प्रबल में वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसको कैसे पढ़ते हैं। देखो H फॉर होता है हाइड्रोजन। H फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन। अब इस पे क्या है? धन आयन है ना? तो चाहे धन हो चाहे ऋण हो, उसे हम पढ़ते हैं आयन। क्या पढ़ते हैं? आयन। तो यहाँ पे जो H है, H सामान्यतः H प्लस बनाता है ना? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तो ये H प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हमेशा याद रखो, जो जंगल में, जैसे मानिए चलो जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना? लेकिन वहां गिनती किसकी होती है? शेर की, हाथी की, है ना? मतलब जो बड़े जानवर हैं उनकी गिनती होती है। चींटी की गिनती थोड़ी होगी, है ना? कोई पक्षी है जो बहुत सारे, उनकी गिनती थोड़ी होगी। याद रखो हमेशा, जंगल में गिनती हमेशा शेरों की होती है। किसकी होती है गिनती? शेरों की। इसी तरीके से जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्रबल अम्ल, क्या दिख रहे हैं? प्रबल अम्ल। गिनती हमेशा प्रबल अम्ल की होती है। आपको मैं यही समझा रहा हूँ, दो जन हैं, एक है, दो पार्टी हैं, एक में प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पे समस्या ये है, यदि आप दुर्बल अम्ल को याद रखने लग जाओगे तो आप उन्हें याद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रबल अम्ल हैं, जो प्रबल अम्ल हैं, एक गिनती के हैं, मतलब कुछ ही लिमिट है। तो हम सारे प्रबल अम्लों को क्या कर लेंगे? सारे प्रबल अम्लों को याद कर लेंगे। सारे प्रबल अम्लों को क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और इसके बाद जो भी बच जाएगा, इसके बाद जो भी बच जाएगा, वो सारे अम्ल कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। वो सारे अम्ल कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। तो हमेशा हम क्या याद करेंगे? प्रबल अम्ल को। दुर्बल अम्ल को हम याद नहीं करेंगे। अगर हमने प्रबल अम्ल को याद कर लिया, इसके बाद जो भी बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ हिस्सा है, वो क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH H2CO3। तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में बस इतना ही अंतर है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं
यहाँ पे आपको एक कीवर्ड पे ध्यान देना है, पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो आंशिक रूप से या विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है, आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो प्रबल अम्ल है उन्हीं की मैंने आपको लिस्ट दे दी है। इसके अलावा जो भी बचा वो किस में काउंट हो जाएगा, दुर्बल अम्ल में काउंट हो जाएगा, है ना। चलो, इसके बाद है मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार। मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार, तो देखो पहला है सांद्र अम्ल। पहला कौन सा है, सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब क्या है, तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, सांद्र का मतलब है ओरिजिनल चीज। सांद्र का मतलब क्या है, ओरिजिनल। सांद्र का क्या मतलब है, ओरिजिनल, है ना। सांद्र का मतलब क्या है, ओरिजिनल चीज। जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो फिर जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब है, तनु का मतलब है पानी मिलाना, तनु करना मतलब पानी मिलाना। जैसे एक शुद्ध दूध है ना, शुद्ध दूध, दूध वाला आया एक, उसने आपको शुद्ध दूध दिया तो हम कहेंगे कि सांद्र अम्ल है, ओरिजिनल चीज है। लेकिन वहीं आपके यहाँ जो दूध वाला आता है वो पानी मिला मिला के आपको दूध दे, है ना, तो हम कहेंगे जो आपको दूध मिल रहा है ना वो तनु है, डुप्लीकेट है ना। तो सीधा सा बात है, सांद्र का मतलब होता है बच्चा, सांद्र का मतलब होता है ओरिजिनल, है ना, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में। तनु का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में पानी मिलाना, किसी भी चीज में पानी मिलाना, है ना, उसे बोलते हैं तनुकरण, है ना। किसी भी चीज में क्या मिलाना, पानी मिलाना, पानी मिलाना, तो उसे क्या बोलते हैं, तनुकरण। तो तनु अम्ल का मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल था, अम्ल था, उसमें हमने क्या कर दिया, पानी को ऐड कर दिया। पानी को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। जब हम किसी चीज में पानी को ऐड कर देंगे, जब हम अम्ल में पानी को ऐड कर देंगे तो हम उससे बोलेंगे कि ये जो अम्ल है ना, ये जो अम्ल है ना, ये बच्चा, ये जो अम्ल है ना, ये तनु अम्ल है। कैसा अम्ल है, तनु अम्ल है। इतना क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, कमेंट बॉक्स में, जरूर हम आपका रिप्लाई करेंगे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल्लो और कलुआ, कहीं भी आपको डाउट हो, कहीं भी, तो आप कमेंट जरूर करके बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट लेंगे और उसके सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे आईएनपी टेबल है, एक नंबर यहीं से आता है। ऐसा समझ लो कि आपके परीक्षा में एक नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ से बनता है अधिकतर केस में। क्या क्वेश्चन होता है, तो देख लेते हैं। इसमें पूछते हैं कि जो प्राकृतिक अम्ल है ना, प्राकृतिक पदार्थ है और उपस्थित अम्ल है। जैसे उन्होंने पूछा कि बताओ जो नींबू है और क्या है, संतरा है, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे भैया सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। उन्होंने कहा सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल 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 याद ही करना है, बहुत आईएमपी फॉर्मूला है एसिटिक अम्ल का, CH3COH। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा है, ऑक्जेलिक अम्ल है। फॉर्मूला याद करना ही करना है। दही, दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल, C3H6O3। इमली, इमली में कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल, C4H6O6। चींटी का डंक, चींटी का डंक, इसमें है मेथिनोइक अम्ल। कौन सा है, मेथिनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या है, HCOOH। बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत बार, है ना। बच्चा ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी टेबल ही आईएमपी है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। इसमें मैं अगर आपसे पर्सनली कहूँ ना कि एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला बहुत याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है एसिटिक एसिड, है ना, क्योंकि सिंपल है और बहुत जगह इसका फॉर्मूला पूछा गया है। ऐसे ही फार्मिक अम्ल का,
है ना, इसको याद कर लेना। और ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे ये जो टेबल है ना, टेबल आप कोई से बोर्ड के हो, राजस्थान, बिहार, एमपी, यूपी, झारखंड, किसी भी आप बोर्ड से हो, आपको ये टेबल याद कर ही लेनी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे, जो हमारा टेस्ट रहेगा उसमें भी इस टेबल से क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं शक्ति के आधार पर, है ना, और मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार। इसमें अगर आप कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर क्विक रिवीजन करके बताऊं, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर क्या करता है? चेक करने के लिए होता है। तो ट्रिक याद रखना है अनिल, बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, है ना। पीएच क्या होता है? पीएच हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आने वाली क्लास में। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? एक कीवर्ड याद रखना, प्रबल अम्ल पूर्णतः वियोजित होते हैं या पूर्णतः आयनित होते हैं, देखो। और जो दुर्बल अम्ल हैं वो पूर्णतः आयनित नहीं होते। उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर हमने आपको बताया मात्रा के आधार पे अम्ल के प्रकार। तो जो सांद्र अम्ल है, मतलब ओरिजिनल चीज जो जिस फॉर्म में है। तनु का मतलब है पानी मिलाना। तो यहाँ पे लिखा है जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हैं और उसके उदाहरण हैं। तो जैसे नींबू संतरा है तो उसमें सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्षार, ठीक है।